Hello guys, this is Atik Raran. Currently I'm pursuing my MBBS from DCMS हैदराबाद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2024 कंप्लीट बायोलॉजी का पेपर और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 2024 में हर एक जो बायोलॉजी का क्वेश्चन था डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन उठा के पूछा गया था। तो क्वेश्चन अभी तो फिलहाल नीट के पैटर्न में चेंजेस आ गए हैं, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये पेपर आपको करना जरूरी है और इसका एनालिसिस करना जरूरी है, क्योंकि जैसे अगर 25 का पेपर बनेगा तो वो 24 के क्वेश्चंस उसमें डालेगा, 23 के डालेगा, 22 के डालेगा। तो क्वेश्चन करना, ये पेपर का रेफरेंस लेना जरूरी है। तो आखिरी तक बने रहिए मेरे साथ और स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बॉटनी से। तो बॉटनी में क्या है कि सबसे पहले दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, द फ्लावर्स ऑफ वेलिस्नेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते ही मुझे समझ में आ गया कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से पूछा गया है। तो 12th की एनसीईआरटी से पूछा गया है। फ्लावर्स ऑफ वेलिस्नेरिया आर कलरफुल, ऑप्शंस दिए हुए करेक्ट बताना है कि वेलिस्नेरिया के फ्लावर कलरफुल है, नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। अब देखो वेलिस्नेरिया ये वाटर वाला प्लांट है, तो इसके फ्लावर्स को कलरफुल होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं करना है ना। पेज नंबर 29 12th एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसके बारे में। देखो यहाँ पे जो हाईलाइटेड के नीचे वाला पोर्शन है, इन वेलिस्नेरिया द फीमेल फ्लावर्स रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय लॉन्ग स्टार्ट एंड मेल फ्लावर पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। मतलब कलरफुल फ्लावर्स, या इसका कोई रेफरेंस ही नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी, तो ए नहीं होना चाहिए। अब ए वाले सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, फर्स्ट एंड फोर्थ एलिमिनेट हो गए। ठीक है, सेकंड या थर्ड में से आएंगे। फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। अब ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है वाटर हायसिंथ एंड वाटर लिली are the flowers that emerge above the level of water and are pollinated by insects and wind and not by water। ठीक है, तो बी वाला सही है, बी होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन टू। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैं उसी स्पीड से करवा रहा हूँ जिस स्पीड से आपको क्वेश्चन पेपर में अप्रोच करना है। इस स्पीड से, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है और करते चलना है। ज्यादा टाइम वेस्ट हम इस वीडियो में भी नहीं करेंगे और पेपर में भी नहीं करेंगे। तो 102 में क्या बोला है, द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच द थ्रेटेंड स्पीशीज आर टेकन आउट फ्रॉम नेचुरल हैबिटाट एंड आर प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग व्हेन दे वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर। तो इसका आंसर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है कि एक इन्वायरमेंट से निकाल के एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में स्पीशीज को रखा जा रहा है जहाँ पे उनकी स्पेशल केयर ली जा रही है। तो ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में पेज नंबर 266 पे दिया हुआ है। अब आपसे क्या एक्सपेक्टेड है कि आप एनसीईआरटी खोल के बैठो बैठो, रेफरेंस देखो, हाईलाइट करो कि हाँ भाई ये यहाँ से पूछा गया था। ठीक है, अब 103 में क्या बोला है, इनिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बाय मेलानेट इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। ये आकाश एलेन किसी की भी टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन अगर बायोमोलिक्यूल चैप्टर अगर सिलेबस में है तो ये क्वेश्चन पूछता ही है। इनिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलानेट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, पेज नंबर 158 बायोमोलिक्यूल्स। देन ये तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा गया है इससे मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी वाले चैप्टर से। ठीक है, मॉर्फोलॉजी से पूछा गया है ये। 104 भी हो गया। अब बुल्लीफॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, कैंसिल हो गया था। सेकेंडरी ग्रोथ के ठीक ऊपर बुल्लीफॉर्म सेल्स दिए हुए हैं। बुल्लीफॉर्म सेल्स 2016 में भी पूछे, 2017 में भी पूछे, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड ही था यहाँ से क्वेश्चन आना। पेज नंबर 94 एनाटॉमी में दिया हुआ है। बुल्लीफॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लिप्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे। In grasses, certain adaxial epidermal cells along with the veins modify themselves into large colorless and empty cells. These are called bulliform cells. When the bulliform cells in the leaves have absorbed the water, they become turgid and they become flaccid due to water stress and make the leaf to curl inward to minimize the water loss। ठीक है, डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन उठा के पूछेगी ये। अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये जो है ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें क्या आपको नॉलेज तो चाहिए
पर उसके साथ साथ आपकी आपकी लॉजिकल थिंकिंग भी जरूरी है। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है, डार्क रिएक्शन के बारे में बोला है। तो डार्क रिएक्शन में अपने को ये तो मालूम है कि O2 रिलीज नहीं होता है, पर आपको ये मालूम है क्या कि आपने सुना होगा कि प्लांट्स भी CO2 रिलीज करते हैं नाइट में। तो CO2 एक प्रोडक्ट होना चाहिए। और डार्क रिएक्शन अपने को मालूम है, यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है कि डार्क रिएक्शन डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, पेज नंबर 209, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उसमें दिया हुआ है कि ATP NADPH तो निकालती है ये, क्योंकि लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट है। पर अगर इतना ही आप बोलेंगे सिर्फ, तो वो तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन सेम हो गई ना। पर डार्क रिएक्शन में एक्स्ट्रा CO2 भी रिलीज होता है। तो इसका आंसर क्या है, CDE, ऑप्शन 1। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल्स इज एन एग्जांपल ऑफ डी डिफरेंशिएशन। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, पिछले 2-3 सालों से पूछते आ रहे हैं। ठीक है, पेज नंबर 245 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब hint to always cut DNA molecules at a particular point by recognizing specific sequence of 6 base pairs। कोचिंग की टेस्ट सीरीज में बहुत ही बार पूछा जाता है और इजीली रिकॉग्नाइजेबल क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन, पेज नंबर 195, बायोटेक्नोलॉजी से पूछा गया था। अब ट्रॉपिकल रीजन से ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस बिकॉज, पेज नंबर 263 से पूछा गया था ये। क्या बोला है इसमें, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। अब अगर समझो आपको नहीं भी मालूम, आपको याद भी नहीं आ रहा कि एनसीईआरटी में है कि नहीं है, तो इसको आप लॉजिकल थिंकिंग से इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, तो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, हेंस मोर टाइम वाज अवेलेबल फॉर स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, तो ये बात सही है, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में सबसे ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी है, क्योंकि वो अनडिस्टर्ब्ड थे बहुत से सालों के लिए। ये सही है। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स आर मोर सीजनल। अगर ये सोचो, अगर वो सीजनल होंगे तो वहां पे स्टेबिलिटी नहीं होगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी तो डाइवर्सिटी नहीं होगी, क्योंकि मतलब सुकून चैन से रह नहीं पाएंगे डाइवर्सिटी या एनिमल्स, तो वहां पे डाइवर्सिटी बढ़ नहीं पाएंगे, अपना नंबर नहीं बढ़ा पाएंगे। तो बी ना हो, बी इज रॉन्ग। तो ए चाहिए, बी नहीं चाहिए। ए चाहिए, बी नहीं चाहिए, मतलब 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, ऑप्शन 3। ठीक है, अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। डायरेक्ट पेज नंबर 23, प्लांट किंग, इससे पूछा गया है। प्लांट किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इससे पूछा गया है डायरेक्ट डायरेक्ट। क्या बोला है, यहाँ पे बोला था पेज नंबर 23 पे, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। ठीक है, डायरेक्टली बेसिस दिया हुआ है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नॉट द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। ठीक है, ऑप्शन 4। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ATP एंड NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल फिक्स्ड इन केल्विन साइकिल। पेज नंबर 233 पे दिया हुआ है। रेस्पिरेशन में क्या बोला है, एक NADPH बनने के लिए 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP चाहिए और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH चाहिए। ठीक है, these are regarded as major cause of biodiversity loss, overexploitation, co-extinction and habitat loss and fragmentation। ये मेजर एस्पेक्ट्स है बायोडाइवर्सिटी लॉस के। पेज नंबर 264 265 पे दिया हुआ है। क्या बोला है ये इसमें दिया हुआ है बायोडाइवर्सिटी में, ये देख लो आप 264 पे। डायरेक्ट एनसीईआरटी का रेफरेंस मैंने आपको दे दिया है, आप खुद ही देख सकते हैं। भरोसा नहीं तो पेज पलटा के आप खुद देख लो। ठीक है, अब मैंने मतलब बहुत ज़्यादा टाइम देके इसको निकाला है, हाईलाइट करके रखा है, और इसलिए मैं फास्ट फास्ट अभी चल रहा हूँ। सेकेंड ऑप्शन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, को एक्सटिंक्शन एंड हैबिtat लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन आर द मेजर कॉजेस। ओवर एक्सप्लॉयटेशन किसको बोलेंगे, एक पर्टिकुलर स्पीशीज थी, उसका ज़्यादा से ज़्यादा हमने यूज़ किया, उसकी वजह से वो ख़त्म हो गई। को एक्सटिंक्शन क्या है कि एक स्पीशी, जैसे समझो कोई बर्ड ये हो गया, ये हो गया मतलब विलुप्त हो गया, तो मतलब एक्सटिंक्ट हो गया, तो फिर उससे रिलेटेड जो इकोसिस्टम था, मतलब उससे डिपेंडेंट कोई अदर प्लांट होगा या कुछ होगा, किसी का पॉलिनेशन डिपेंडेंट होगा, तो उसका पॉलिनेशन भी रुक जाएगा,
और ओवरऑल दोनों स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इसको बोलेंगे को एक्सटिंक्शन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, जंगल काट ले रहे हैं आप, जानवरों के पास रहने की जगह ही नहीं है, ये मेजर कॉजेस है बायोडाइवर्सिटी लॉस के। अब द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट बॉडी फ्रॉम सेल ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। अब ये तो अपन 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये अज्यूम्ड है, मतलब 10वीं क्लास के बच्चे को भी अगर आप ये क्वेश्चन दे दोगे तो वो कर लेगा कि भाई टोटिपोटेंसी मतलब कैपेसिटी ऑफ सेल टू जनरेट होल प्लांट बॉडी, होल एनिमल बॉडी, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। ठीक है, ऑप्शन 3, द इक्वेशन ऑफ वर्होलिस्टिक पल लॉजिस्टिक कर्व, ग्रोथ इज dn by dt बराबर rn k minus n by k। फ्रॉम दिस इक्वेशन k इंडिकेट्स द कैरिंग कैपेसिटी। ये देखो 231 पे दिया हुआ है, मैंने हाईलाइट नहीं किया है, हाईलाइटेड पोर्शन के नीचे देखो, r इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज एंड k इज द कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन 21 में भी पूछे, 22 में भी पूछे। 21 में वो e इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम वैसे करके पूछ लिया था, तो ये फॉर्मूलाज भी देख लेना उसमें क्या वैल्यू है। ये डिपेंड करता है कि आपने फॉर्मूला को रटा है कि उसमें क्या क्या वैल्यू है, कांस्टेंट का नाम क्या है, ये सब समझ के कराएं। ठीक है, सिलेबस छोटा है, एक्चुअल में आपका एनसीईआरटी का सिलेबस बहुत छोटा है, तो समझ के पढ़ो, अच्छे से हो जाएगा। और एनसीईआरटी में क्या होता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मेटाफेज। मेटाफेज में अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, 165 पे दिया हुआ है। स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम वन पोल एंड सिस्टर क्रोमेटिड कनेक्टेड बाय टू काइनेटोकोर्स टू स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स, मेटाफेज में। अब ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था, मॉर्फोलॉजी में दिया हुआ था। ये देखो, ये देखो, पोजीशन ऑफ फ्लोरल प्राइमोर्डियम, पहला हाइपोगाइनस है, दूसरा तीसरा पेरीगाइनस है एंड चौथा एपीगाइनस है। तो ये जो दोनों ऑप्शन थे पेरीगाइनस के, ऑप्शन उठा के दे दिए थे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल बेस्ड मैच द पेयर। ठीक है, राइजोपस क्या है, म्यूकर है, ब्रेड माउल्ड। राइजोपस इज अ ब्रेड माउल्ड। ओके, एंड उस्टिलिगो स्मट, उस्टिलिगो और स्मट पकिनिया रस्ट। यूएस, उस्टिलिगो है तो स्मट है, पकिनिया है तो रस्ट है। ये आगे जैसे जैसे मैं चैप्टर वाइज अपलोड करूंगा पीवाई के उसके साथ, तो मैं उसमें ये ट्रिक्स भी दूंगा कि आप अच्छे से याद कर सकें। ठीक है, तो ए का हो गया तीसरा, बी का क्या हो गया दूसरा, ए का तीसरा, बी का दूसरा, फर्स्ट और थर्ड आ रहा है। अब सी का क्या है, पकीनिया मशरूम है, एगेरिकस मशरूम है। पकीनिया इज अ रस्ट फंजाई, पकीनिया इज अ रस्ट फंजाई। ठीक है, तो सी का हो गया चौथा, तो 117 का हो गया तीसरा। ये देखो पेज नंबर 24 पे एगेरिकस मशरूम, ओस्टिलिगोस्मट, पकीनिया रस्ट। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिए हुए थे, बेसिडियोमाइसिटिस के एग्जाम्पल से ही। आगे चलो। अब in plant black seed color bb is dominant over white seed color. In order to find out the genotype of black seed plant, with which of the following genotype will you cross it? ठीक है, अब ये डायरेक्टली पुनेट स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको अटैच कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। A pink flower snapdragon, pink was crossed with red flower snapdragon, what type of phenotypes are expected? ये भी क्रॉस का एग्जाम्पल है। इसके लिए आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जानना जरूरी है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, इंटरमीडिएट स्किन टोन होता है, जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर। तो अपने को मालूम है कैपिटल आर पे रेड है, स्मॉल आर पे वाइट, समझो सपोज वाइट है। ठीक है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर पे जनरली क्या होता है, रेड होता है, डोमिनेंट कलर एक्सप्रेस करता है। पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, पिंक शो करेगा। तो ये पिंक कलर शो करेगा। इस जीनोटाइप को ध्यान में रख के आप पुनेट स्क्वायर की मदद से क्रॉस करो। सॉल्यूशन यहाँ पे अटैच कर देता हूँ डिटेल, आप देख लो। अब आगे, ठीक है, मैच द पेयर, टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स आर कॉल्ड एलील्स। ये देखो 72 पेज नंबर पे दिया हुआ है। तो ए का क्या हो गया तीसरा। अब ए का तीसरा बोल रहे तो मैं फालतू की ज्यादा की मेहनत करूँ क्यों, नंबर 1 ऑप्शन आ गया, 120 का फर्स्ट। मेरे को टाइम भी जरूरी है पेपर में, अभी तो मेरे ऑप्शन भी हट गए आप लोगों के।
तो टाइम तो बहुत ज़रूरी है, बायो में टाइम बचाओगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में दे पाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 121, lecithin is a small molecular weight organic compound found in living tissues is an example of फॉस्फोलिपिड। ये देखो पेज नंबर 145 पे दिया हुआ है, फॉस्फोलिपिड लेसिथिन है, ठीक है, फैट्स एंड ऑयल्स के एग्जांपल में दिया हुआ है डायग्राम के साथ। तो ऑप्शन 4। अब इसके बाद क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिक एसिड, पेज नंबर 183, माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में दिया हुआ है, ठीक है। डायरेक्टली आप देख के लगा सकते हो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिक एसिड, मुझे तो याद है अभी तक, ठीक है। इजी है ये, एक्चुअल में पेपर बहुत इजी है, साइड में था। ए का तीसरा ब्यूटायरिक एसिड, ए का तीसरा, बी का क्या है पहला, दोनों कॉमन बता रहे हैं क्योंकि। अब सी का ट्राइकोडर्म पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए एंड स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेस, ठीक है। डी का हो गया दूसरा, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। ये भी डायरेक्ट डायग्राम बेस्ड 2016 में भी यहाँ से पूछा, ठीक है। उसके बाद 21 में भी यहाँ से पूछा, 21 में सब्सिडियरी सेल्स से रिलेटेड पूछा था, 2016 में गार्ड सेल्स, डम्बल शेप, बिन शेप वगैरह पूछा था। हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है, पेज नंबर 189, डायरेक्ट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। अब देखो एक्टिनोमॉर्फिक के यहाँ पे एग्जाम्पल थे, एक्टिनोमॉर्फिक मस्टर्ड, दतूरा एंड चिली। मैंने इसको ऐसे याद किया था, दो म ची, दतूरा, डी फॉर दतूरा, म मस्टर्ड एंड चिली, ठीक है। दतूरा मस्टर्ड चिली है क्या ऑप्शन यहाँ पे, हाँ ऑप्शन 3। आगे, transcription of DNA is defined primarily by gene of DNA and these with respect to upstream and downstream, promoter, structural gene and terminator। 150 125 का सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। ये देखो 108, अब ये जो है 108, इससे 2 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस 24 के पेपर में, मैं आपको आगे बताऊंगा। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन 2। इसके बाद what is the fate of piece of DNA carrying only gene of interest with transferred into alien piece of DNA, ठीक है। अब डीएनए सिंथेसिस हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, पेज नंबर 201 पे दिया हुआ है, ठीक है। पीस ऑफ डीएनए वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इंडिपेंडेंटली इन द प्रेजेंस से, खुद से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक मीडियम में पुट किया जाता है, वहां पे एक वेक्टर रहता है, वहां पे वो मल्टीप्लाई करता है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स several steps in specific sequence such as isolation of DNA, fragmentation of DNA, restriction endonuclease, isolation of destroyed DNA fragment, ligation of DNA fragments into vector, transferring recombinant DNA into host, culturing the host in a medium with large scale extraction of desired product and let us examine them in detail, ठीक है। अब तो पीस ऑफ डीएनए इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता है, तो ए तो नहीं होगा, ए नहीं होना चाहिए, ए वाले ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, सेकंड और थर्ड, ठीक है। इट में बी इंटीग्रेटेड विद द जीनोम ऑफ रेसिपिएंट, यस, यहाँ पे बोला ना रेसिपिएंट जीनोम को में डाला जाता है। इट में मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए, होस्ट डीएनए के साथ मल्टीप्लाई और इनहेरिट किया जाता है, ये भी सही है। alien piece of DNA is not integral part of chromosome, no it's an integral part of chromosome, ठीक है। तो बी एंड सी सही है, डी गलत है, डी गलत है तो बाकी सब ऑप्शन चली गए, बी एंड सी मिल गया अपने को, ऑप्शन 1, ठीक है। ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय गार्डनर्स टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स बट नो डैमेज इज कॉज्ड टू ग्रास एज ऑक्सीजन, ठीक है, डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकॉट। ये 21 में भी पूछा गया था, 2,4-D इज अ सिंथेटिक ऑक्सीजन व्हिच इज यूज्ड to kill dicot weed and does not affect monocot weed, नंबर 1 ऑप्शन है इसका। अभी 24 में भी रिपीट हो गया। हार्मोन से 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं। कोफैक्टर ऑफ एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इज, जिंक इज कोफैक्टर फॉर एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। अभी ये जो मैंने 159 शो किया है इसमें तो नहीं है, पर इसमें
ये जो हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। अब इसके आप नीचे जाओ, ये जो पैराग्राफ, इसी पैराग्राफ में इसका दिया हुआ है कि जिंक इज द कोफैक्टर फॉर एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ठीक है, तो ये कोफैक्टर्स में नीचे नीचे देखना है, ये स्लाइड में कवर नहीं हुआ है। ठीक है, वहां पे दिया हुआ है, एनसीईआरटी से ही पूछा गया है। लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ परमिएज। अंदर एंट्री के लिए परमिएज की जरूरत पड़ती है, 114 पे दिया हुआ है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव, मेंडल का लॉ है। ठीक है, अब ये स्लाइड गलती से आ गई है, यहाँ पे 73-74 पेज नंबर पे दिया हुआ है मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसमें जो डायरेक्ट 2-3 पॉइंट्स जो दिए हुए हैं मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस में, उससे निकाल के ये क्वेश्चन बनाया गया है। आप देखो, आउट ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव, ये सही है। ठीक है, एलील्स डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन एंड बोथ द कैरेक्टर्स अपीयर इन सच F2 जनरेशन, नहीं, ओनली वन ऑफ द कैरेक्टर्स एक्सप्रेस्ड इन द F2 जनरेशन। मतलब अगर आप कैपिटल आर का क्रॉस कर रहे हो स्मॉल आर से, तो उसमें कैपिटल आर स्मॉल आर आपको मिलेगा, और कैपिटल आर स्मॉल आर जो है वो डोमिनेंट ट्रेट शो करेगा। अगर रेड को व्हाइट के साथ क्रॉस किया है तो आपको रेड मिलेगा एक हेटेरोजाइगस कंडीशन में, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर विल बी रेड ओनली। तो ये सेकंड गलत हो गया, ए सही है, बी नहीं होना चाहिए, ए होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन 4 130 का चौथा। अब बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड आर कोडेड बाय जीन क्राइवन एसी। ये देखो, बीटी टॉक्सिन्स पेज नंबर 209, यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे गए 208 209 से। अब देखो इसमें आप, इसमें क्या देख रहे हो आप, बीटी टॉक्सिन्स जो है, बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, द टॉक्सिन इज कोडेड by gene named cry, they are number, for example protein encoded by gene cry1ac cry2ab contain cotton bollworm and cry1ac contain cotton bollworm। ठीक है, तो बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक कोडेड बाय जीन cry1ac, तो ये सही हो गया। एंड बीटी टॉक्सिन्स एग्जिस्ट इन इनएक्टिव फॉर्म इन बैसिलस thuringiensis, however after ingestion by insect gut inactive prototoxin get converted into एक्टिव फॉर्म बाय एसिडिक एक्शन ऑफ द इंसेक्ट पीएच, नहीं, अल्कलाइन पीएच की वजह से एक्टिव हो जाता है, पेज नंबर 208 पे दिया हुआ है। तो सेकंड फॉल्स हो गया, फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, तो ऑप्शन 1। आगे चलो, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, पैरेन्काइमा इज लिविंग बट कोलेनकाइमा इज डेड टिश्यू, नहीं, ओनली स्क्लेरेन्काइमा इज अ डेड टिश्यू, 86-87 पेज नंबर पे दिया हुआ है। इसमें कवर नहीं हुआ है पूरा, पर आप देख सकते हो, इसमें मैंने बेसिक हिंट पॉइंट दिए हुए हैं, अब पूरे की पूरी बुक तो मैं यहाँ पे कवर नहीं कर सकता ना। ठीक है, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। ठीक है, फॉल्स है, जिम्नोस्पर्म्स लैक वेजल्स इन देयर जाइलम इज अ प्रेजेंस ऑफ वेजल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज ट्रू। 87-88 पेज नंबर पे दिया हुआ है कि जिम्नोस्पर्म्स लैक वेजल्स इन देयर जाइलम, 87 पेज नंबर पे, एंड प्रेजेंस ऑफ वेजल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। आगे चलो, chromosome become gradually visible under the light microscope during the liptoting stage. Liptoting stage is also called a bucket stage, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, पर इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने याद रख लिया था कि बुकेट स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम्स को क्लियरली हम देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, तो पहली स्टेटमेंट 1 तो हो गई ट्रू। अब बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटिन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस बार ये कोई वाला क्वेश्चन पूछा है, पर पेज नंबर 168 से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेल डिवीजन 3 से 4 पेजेस का चैप्टर है, पर इससे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अकेले इस टॉपिक से, मतलब इस पेज नंबर से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका हो गया। आगे बढ़ते हैं, गोल्जी एपरेटस साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, डी का पहला हो गया। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड्स। ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्टविल किसकी होती है, सेंट्रियोल की होती है, बी का हो गया दूसरा। ए का तीसरा, डी का पहला, बी का दूसरा, डी का पहला, बी का दूसरा, ऑप्शन 3। ठीक है, मुझे अगर मैं जिससे सुटेबल, गोल्जी अपरेटस मैंने सबसे अच्छे से पढ़ा था, तो मैं गोल्जी अपरेटस से चेक करूंगा, मेरा टाइम भी बचेगा ना। ठीक है, लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज वाज गिवन बाय IUCN इंटरनेशनल यूनियन, जो भी है वो, कि भाई इसने दी कि भाई ये इंडेंजर्ड स्पीशी है, इनको बचाओ। पेज नंबर 263 बायोडाइवर्सिटी में दिया हुआ है। ठीक है, DNA इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड DNA, ये देखो कहाँ पे बताता हूँ। इट कंटेन्स स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA एंड राइबोसोम्स। 136 का हो गया चौथा। Which of the following are fused in somatic hybridization involving two varieties of plants? प्रोटोप्लास्ट। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी में पूछा गया है। अब तुम बोलोगे आउट ऑफ एनसीईआरटी है, पर ये बेसिक नॉलेज है कि प्रोटोप्लास्ट का पोलन्स का तो नहीं हो सकता, कैलस का तो नहीं हो सकता, सोमेटिक एम्ब्रियोस का नहीं हो सकता, प्रोटोप्लास्ट का होगा, सीधी सी बात है। और अगर आउट दिया भी है तो ये सेक्शन बी में दिया हुआ था जानबूझ के, कि अगर आउट भी है तो बच्चे छोड़ सके। ठीक है, आपके पास दूसरे ऑप्शन एनसीईआरटी से ही अवेलेबल है, अभी तक सब एनसीईआरटी से बताया। 137 का फर्स्ट ऑप्शन है। और इससे पहले कि अगर आपने पेपर्स एनालाइज किए होंगे तो आपको पता होगा कि प्रोटोप्लास्ट ये वाला जो क्वेश्चन है ना पूछ चुका है। ठीक है, अभी ये देखो डायरेक्ट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, पेज नंबर 29, 12th एनसीईआरटी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या बोला है, ये किसका एग्जांपल है, विंड पॉलिनेटेड प्लांट शोइंग कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, 138 का क्या हो गया, थर्ड। स्प्रिंग शुगर केन क्रॉप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम। शुगर केन की बात कर रहे हैं। जिबरेलिन, जिबरेलिन इंटरनोड एलोंगेशन करता है, ऑप्शन 4। पेज नंबर ये भी है, इससे पहले भी 2016 में भी पूछा था इंटरनोड एलोंगेशन के लिए क्या यूज करेंगे, जिबरेलिन 249। ठीक है, उसके बाद फ्रेडरिक ग्रिफिथ, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ DNA रेप्लिकेशन, नहीं। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या दिया था, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल दिया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। फ्रैंकोइस जेकब जैक मोनॉड ने सेमी कंजर्वेटिव मेथड, नहीं। वो एक मिनट, देखो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग, अभी रात के 2 बज रहे, ठीक है, और मैं बना रहा हूँ वीडियो। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल दिया था। ठीक है, फ्रैंकोइस जेकब जैक मोनॉड ने लैकोपेरॉन सिंथेसिस। हरगोबिंद खुराना ने क्या दिया था, जेनेटिक कोड डिस्कवर किए थे। और मिचेल्सन स्टाल ने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ DNA रेप्लिकेशन शो किया था, ऑप्शन 4। ये देखो यहाँ पे 111 और 112 पेज नंबर 12th एनसीईआरटी में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बताया गया है, जेनेटिक्स से पूछा गया था। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल 8 से 10 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी चलो आगे। इसके बाद मैच कॉलम 1 एंड 2, GLUT4 enables glucose transport, इससे पहले 2019 में पूछ चुके हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, GLUT4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो GLUT4 करता है। अभी मैच द पेयर बना के पूरा टेबल पूछ दिया, कोई नई बात नहीं थी, इजीली बच्चे कर सकते थे। ठीक है, तो ए का हो गया चौथा, तो ए का फोर्थ है, ऑप्शन 3 है। C3 plant some O2 binds to rubisco and hence CO2 fixation is decreased। ठीक है, अब ये पेज नंबर 220 पे दिया हुआ है, C3 plant some O2 does bind to rubisco and hence CO2 fixation is decreased। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। अब C4 plants mesophyll cells show very little phosphorylation while bundle sheath cells does not show phosphorylation। तो स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, वाई, क्योंकि मेसोफिल सेल्स
शो फॉस्फोराइलेशन एंड बंडल शीथ सेल्स। C4 प्लांट्स में क्या होता है, मेसोफिल सेल्स शो वेरी लिटिल फॉस्फोराइलेशन वाइल बंडल शीथ सेल्स डू नॉट शो फॉस्फोराइलेशन। ऐसा नहीं है, C4 प्लांट्स में दोनों के दोनों सेल्स फॉस्फोराइलेशन नहीं शो करते, फॉस्फोराइलेशन इज एब्सेंट, सो फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन 1। अब आइडेंटिफाई द स्टेप इन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल व्हिच डज नॉट अफेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, पर अगर आपने है ना थॉरो अंडरस्टैंडिंग से पढ़ा होगा तो या पिछले साल के कोई पेपर्स किए होंगे 20 साल पुराने, तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं। तो पेज नंबर 32 पेज पर रेफरेंस है, एग्जैक्टली एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। और ये भी आप देख लो कि सेक्शन बी में दिया हुआ है, आप इसको स्किप कर सकते हो। तो सक्सिनल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड एलिन आकाश की टेस्ट सीरीज में बहुत बार पूछा जाता है, ऑप्शन 1। ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ पे होता है भाई, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ए का हो गया दूसरा, ऑप्शन 4। ठीक है, which of the following statement is correct regarding the process of replication in Stachycula? DNA dependent DNA polymerase catalyzed polymerization only in 5' to 3' direction। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है ये, इससे पहले मैंने बताया था ना 108 पेज नंबर, प्रोमोटर स्ट्रक्चर इनहिबिटर टर्मिनेटर स्ट्रक्चरल जीन में पूछा गया था, उसके ऊपर से उठा के लगे गया कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन 5' से 3' डायरेक्शन में करती है। ठीक है, इन इकोसिस्टम इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ये भी थोड़ा आउट क्वेश्चन था, इसमें आपको क्या ध्यान रखना जरूरी है, जीपीपी एट फर्स्ट ट्रॉफिक, एनपीपी एट फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज इक्वल्स टू द जीपीपी एट सेकंड ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, तो एनपीपी दिया हुआ है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की 100x, तो यही क्या होगी, जीपीपी हो गई सेकेंड ट्रॉफिक लेवल की। अब अपने को क्या पूछा है, जीपीपी ऑफ थर्ड ट्रॉफिक लेवल, तो अपने को 10% डिक्रीज इन एनर्जी बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल का लॉ मालूम है, तो 100x का हो जाएगा 10x, 10x मतलब 1, ऑप्शन 1 ऑप्शन आ गया। इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको अटैच कर देता हूँ लगे तो। और अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पे अतीक रारानी करके मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे, आप सर्च कर सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो और मुझे मैसेज करके डाउट पूछ सकते हो, चाहे वो कोई भी आपका डाउट हो, एकेडमिक से रिलेटेड हो, आपका सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है उससे रिलेटेड हो, या आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पर ज़रूर रिप्लाई करूँगा, या आप मुझे यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, सो पेज नंबर 147 अगेन मॉर्फोलॉजी से पूछा गया ये क्वेश्चन, क्या बोला इसमें, रोज, रोज का एग्जांपल, रोज दिया हुआ है, ऑप्शन पी दिया हुआ है, कॉटन दिया हुआ है, मैंगो दिया हुआ है। अब आपको मैच द पेयर लगानी है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे सबसे पहले ड्रूप दिया हुआ है, तो ड्रूप एनसीईआरटी में है, मुझे सबसे पहले ड्रूप क्लिक हो रहा है, ड्रूप मैंगो और कोकोनट ड्रूप है हमको मालूम है, मैंने डी का तीसरा लगा दिया, डी का तीसरा एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन 3, तो 147 का हो गया तीसरा। आगे 148, 148 में क्या दिया हुआ है, रॉबर्ट मे ने क्या बोला कि रॉबर्ट मे ने बोला था कि ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अबाउट 7 मिलियन। अब बायोडाइवर्सिटी में क्या था, बायोडाइवर्सिटी में अब ये कंप्लीट इकोलॉजी में मिक्स्ड, इकोलॉजी मिक्स्ड क्वेश्चन है, किसी का रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, किसी का बायोडाइवर्सिटी में दिया हुआ है, किसी का किधर दिया हुआ है। ठीक है, इकोलॉजी के 3 चैप्टर्स में से, तो मैंने एक रेफरेंस आपको दिया हुआ है 259 पेज नंबर पे, कि रॉबर्ट मे ने बताया था कि ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या है, 7 मिलियन। तो ए का हो गया तीसरा, ए का तीसरा। अब बी का अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्या बोला था, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप दी थी, बी का पहला, ऑप्शन 4। ठीक है, 148 का हो गया 4। अब मोनो एडल्फस, चाइना रोज, डायडल्फस पी, डायरेक्टली ऑप्शंस दिए हुए यहाँ पे, मैच द पेयर लगाओ, आंसर ढूंढ लो, 75 पेज नंबर। ठीक है, वन अब दिस वाज क्वेश्चन नंबर 149। अब 150 क्वेश्चन कर 150th नंबर का क्वेश्चन करके हम जूलॉजी पे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो
क्वेश्चन नंबर 150, आखिरी क्वेश्चन बॉटनी का, क्या बोला है इसमें कि भाई जैसे रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स इन द मेंबर ऑफ फियोफाइसी। अब फियोफाइसी के बारे में, फियोफाइसी पेज नंबर 33 पे दिया हुआ है, क्या बोला है। अब मैं सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी के लाइंस पढ़ा देता हूँ। दे पोसेस क्लोरोफिल ए एंड सी, food is stored as complex carbohydrate, vegetative cells have cellulosic wall covered on its outside by gelatinous covering of algin। ठीक है, asexual reproduction in most of the ground algae by biflagellated zoospores। Sexual reproduction में भी isogamous, anhysogamous and oogamous। Asexual reproduction usually occurs by biflagellated zoospores, सही है। Sexual reproduction में oogamous only नहीं, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और oogamous तीनों होते हैं। ठीक है, पेज नंबर 33 खोल के देखो तो बी नहीं होना चाहिए, ए होना चाहिए। बी नहीं होना चाहिए, ए होना चाहिए, ऑप्शन 1। ठीक है, अब वन जूलॉजी की स्टार्ट हो रही है। टाइफाइड क्या है, बैक्टीरियल डिसीज है, बचपन से मालूम है। ए का हो गया चौथा, 146 पेज नंबर पे भी दिया हुआ है। ठीक है, ए का हो गया चौथा, ऑप्शन 4। ठीक है, अब देखो 152 पेज नंबर पे देखो आप, नॉन मेडिकेटेड आयोडीज लिपेस लूप, ए का हो गया तीसरा। बी का तो पहला पहला क्लैश हो रहा है। सी का देखो, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, सी यू, LNG-20 एंड प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं इसके ऑप्शन। तो सी का हो गया चौथा, ऑप्शन 2। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ हाइमन इज रिलेटिव इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, नहीं। पेज नंबर 46 पे देखो, हाइमन, हाइमन जो है सडन फॉल, जॉल्ट, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स की वजह से भी ब्रोक हो सकती है, तो उसको वर्जिनिटी का आप एक्सपीरियंस नहीं, इंडिकेटर नहीं बोल सकते हाइमन को। एम्फोसाइज करके बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज व्हाट, is not a reliable indicator, so it's a true statement। Hymen is turned during first quarters only, no। Contradiction है, statement 2 is false, option 1। ठीक है, in both sexes of cockroach a pair of jointed filamentous structures called anal sulci are present on 10th segment। ठीक है, ये देखो हाईलाइट नहीं किया है पर आखिरी में दिया हुआ है 10th सेगमेंट 112 पे। ठीक है, कॉकरोच से पूछा गया। बोन्स कनेक्ट डिफरेंट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, ए का हो गया तीसरा, ऑप्शन 4। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टीरॉयड हार्मोन, ग्लूकागोन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, पेज नंबर 336 को देखो। ठीक है, बाकी प्रोजेस्टेरोन इज अ स्टीरॉयड, कॉर्टिसोल इज अ स्टीरॉयड, टेस्टोस्टेरोन इज अ स्टीरॉयड, ऑप्शन 2। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये पेज नंबर 108 तीसरा क्वेश्चन हो गया। पेज नंबर 108 से तीसरा क्वेश्चन आ गया। इसमें अगर आपने ये सॉल्व एग्जाम्पल अगर आपने किया होता तो आपको ये क्वेश्चन आ जाता। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका आंसर है, सॉल्यूशन में अटैच कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद आपको 3 मसल्स दिए गए, पहला है स्केलेटल, दूसरा है स्मूथ और तीसरा है कार्डिक। कैसे आइडेंटिफाई किया, मल्टी न्यूक्लिएटेड है पहला, ठीक है, और सिलेंड्रिकल है तो मैंने स्केलेटल बोल दिया। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इंटरकैलेटेड डिस्क है तो मैंने कार्डियक बोल दिया, और स्पिंडल शेप्ड है तो मैंने स्मूथ बोल दिया। अब स्केलेटल मसल्स जो है बाइसेप्स में होते हैं, ट्राइसेप्स में होते हैं। अब स्केलेटल मसल का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शन 1 में बाइसेप्स में बोला, ऑप्शन 2 में बोन्स में बोला, तो ये मेरे को थोड़ा डाउटेड लगेगा क्योंकि बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू, मसल नहीं आने चाहिए अभी। सेकेंड ऑप्शन तो गया, तो फर्स्ट 3 और 4 रेस में अभी भी। इनवॉलेंट्री मसल्स इंटेस्टाइन में सही है, स्मूथ मसल्स हार्ट में नहीं, स्मूथ मसल्स हार्ट में नहीं है, कार्डियक मसल्स है, 1 भी है। ठीक है, कार्डियक मसल्स हार्ट में, स्मूथ मसल्स टोज में है, टोज में नहीं है, स्मूथ टोज में स्केलेटल मसल्स है, तो ऑप्शन 4 हो गया। ऐसे एलिमिनेट करते जाओ आप ऑप्शंस। अब ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया था, 21 में भी पूछा गया था और पूछता ही जा रहा है। टेस्ट सीरीज में तो बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है। G1 S G2
ये सीक्वेंस होता है सेल डिवीजन का। तो सबसे पहले G1 फेज, फिर सिंथेसिस फेज, E, फिर C, ऑप्शन 2। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, मायस्थेनिया ग्रेविस तो था, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, देखो 21 में भी पूछा, 22 में भी, 23 में भी, 24 में भी, हर साल पूछता है। पेज नंबर 312 कहाँ पे दिया हुआ है? मसल्स वाले चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो गया? फोर्थ, ए, बी और 161 लाइपेज। लाइपेज ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, न्यूक्लियस फॉस्फोडाइस्टर को बॉन्ड को ब्रेक करता है। बेसिक क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे है। बी का क्या हो गया? चौथा हो गया प्रोटीएस पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा, प्रोटीएस तो मालूम है ना, सी का पहला। ये 1-4 हो गया ना ऑप्शन ए पे। लाइपेज ईस्टर बॉन्ड, लाइपेज क्या ईस्टर बॉन्ड, तो ए का हो गया दूसरा, ऑप्शन 1। द फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, 131 पेज नंबर इवोल्यूशन पे। उसके बाद ये भी जो क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स वगैरह हर साल पूछता है। 2006 से जो पूछना चालू किया तो 24 तक हर साल इससे क्वेश्चन आता है, आप याद करके जाओ। 163 में डिस्कस नहीं करूंगा ज्यादा इस पर, 272 पेज नंबर पे दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। 137 पे आप देखोगे तो देयर आर 5 फैक्टर्स विच अफेक्ट हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। मैंने इसको 3GMN करके याद किया था, 3G और MN। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जीन रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन अफेक्ट। अब यहाँ पे कांस्टेंट जीन पूल जो है ये ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन 2। गिवन बिलो आर सम स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन के स्टेजेस क्या है? यहाँ पे अगर आप देखोगे 140 141 पे इवोल्यूशन से दूसरा तीसरा क्वेश्चन है ये अपना, दूसरा तीसरा। ठीक है, सबसे पहले होमो हेबिलिस आया, फिर होमो इरेक्टस आया ए, फिर डी, फिर आया निएंडरथल और फिर आया होमो सेपियंस, ऑप्शन 2 ए, डी, सी, बी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉइंट ऑफ जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, मतलब सीक्वेंस क्या है भाई? सबसे पहले ऐसी नोट पे जनरेट होंगी, फिर एवी नोट पे, फिर एवी बंडल से जाएंगी, फिर बंडल ऑफ हिस और फिर पुरकिंजे फाइबर्स पे जाएंगी। ऑप्शन क्या हो गया? तीसरा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी यार 21 में भी पूछा, 22 में भी पूछा, 23 में भी पूछा, 24 में भी पूछा, यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन आता है, इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। पेज नंबर 274 275 पे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग देख लो। ठीक है, 168 अल्फा 1 एंटीटाइचिन एम्फाइजेमा, ए का हो गया तीसरा। ठीक है, ए का तीसरा फर्स्ट एंड फोर्थ में से देखेंगे। क्राइवन एपी, क्राइवन एसी कॉटन बॉलवर्म था, क्राइव टू एसी, क्राइवन एबी एंड क्राइटो एसी कौन बोलर था, बी का होगा चौथा, ऑप्शन 1। ठीक है, दूसरी दफा ये यही सेम पेज नंबर से दूसरी बार क्वेश्चन पूछा गया, दूसरी की तीसरी। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन रीजन। अब असर्शन रीजन देखते ही बच्चे घबरा जाते हैं, कोई बात नहीं, आप क्या करो, सिर्फ उसको सिंपली पढ़ो। असर्शन ए क्या बोला है? एफएसएच एक्ट ऑन वेरिएशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल एंड रेडिक्स सेल्स इन मेल। एलएच एक्ट होता है ना, ए तो हो गया फॉल्स, एलएच एक्ट ऑन रेडिक्स सेल्स, देखो यहाँ पे 147 पेज नंबर पे। ठीक है, तो ए फॉल्स हो गया, ए फॉल्स। ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन इन फीमेल व्हाइल इंटरस्टिशियल सेल सीक्रेट एंड्रोजेंस इन मेल। तो आर सही हो गया। 169 का क्या हो गया? दूसरा ऑप्शन। डायरेक्ट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन 170 कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद कोकेन, ये भी डायग्राम बेस्ड, ये भी डायरेक्ट डायरेक्ट उठाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, हीरोइन एरिथ्रोजाइलम से होता है, कोकेन सॉरी हीरोइन जो है पापावर सोम्निफेरम, कोकेन एरिथ्रोजाइलम कोका से बनता है, ऑप्शन 2। ए का तीसरा, बी का चौथा, ऑप्शन 2। ठीक है, उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनालिट्स आर ट्रू स्टेटमेंट्स। अब बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, 10th क्लास से आपको पूछा जा रहा है।
पेज नंबर 49 एनिमल किंगडम पे पूछा गया, ये अगर आप चार्ट देख लोगे तो आप इसको आंसर कर सकते हो। ठीक है, 173 पे चलते हैं। इन नेफ्रॉन्स डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एंड इज परमिएबल टू वाटर, इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स होना चाहिए, पर यहाँ पे इम्परमिएबल टू वाटर, परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स है। स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स होगी। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब इज लाइंड बाय सिंपल कॉलोनियल एपिथेलियम, नहीं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है मेरी जान। 173 का फोर्थ। ठीक है, फाइब्रस जॉइंट्स, स्कल, ए का हो गया तीसरा, ऑप्शन 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? Waltz is not a natural contraceptive method. It's an artificial method of contraception. लैक्टेशन एंगल या नेचुरल है, क्वाइटस इंटरप्टस नेचुरल है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस भी नेचुरल है। ठीक है, ये भी फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोलिस्का नेम्ड एज रेड्यूला। ठीक है, तो बी का हो गया पहला, ऑप्शन 4 176 का। ठीक है, उसके बाद एक्सोमी क्रिस्टा, कार्टविल पैटर्न देखिए तो वो चक्का, बैलवंडी का चक्का याद करो, को सेंट्रियोल में बी का हो गया पहला। ठीक है, 177 का हो गया दूसरा। चलो आगे। स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर, नहीं ना यार, बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल बैक्टीरियल कल्चर। 204 पे पहली लाइन में दिया हुआ है, देखो आप, ऑप्शन 178 का हो गया फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद ये देखो दूसरा तीसरा क्वेश्चन, फिर से वही पेज 108 से डायरेक्ट आप बता सकते हो, पकाइटिन रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। ठीक है, बी का हो गया चौथा, ऑप्शन 1। ठीक है, कॉमन कोल्ड राइनो वायरस, पेज नंबर 147, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ए का हो गया तीसरा, ऑप्शन 1। ठीक है, डबल से असर्शन रीजन आया तो बच्चे डर जाते हैं। अब मैं आपको 2 मिनट में सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, देखो आप क्या बता रहे हैं, माइक तो चल रहा है ना। हाँ, तो ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी, सही है। ठीक है, 152 पे दिया हुआ भी है। कोलेस्ट्रॉम कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज, क्योंकि देखो रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा कोलेस्ट्रॉम एक हेल्दी बेबी लाने के लिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉम कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज, सही है ना। ए भी सही है, बी भी, रीजन भी सही है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन 3। फिर मैगजीन हैगफिश, डायरेक्ट पेज नंबर 57 पे। ठीक है, बी का पहला। ठीक है, टेरोफाइलम, एंजल फिश, ए का तीसरा, चौथा 182 का चौथा, टीआई प्लाज्मिक, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, 183 का पहला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब? इन्फेंटिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस आर कंपोनेंट्स। वन पेज नंबर 45 पे आप देख लो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आई थिंक सेकेंड ही है ना शायद चैप्टर, हाँ सेकेंड चैप्टर, सेकेंड नहीं थर्ड चैप्टर 12th एनसीईआरटी। ठीक है, uterine fundus is not a part, infundibulum, ampulla and stomach have the 3 parts of fallopian tube, and ampulo-stomach junction is the part of fertilization, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। अब तो 184 का तीसरा हो गया, 185 का डाउन सिंड्रोम 21st क्रोमोसोम से एसोसिएटेड है, ए का होगा तीसरा, पहला ऑप्शन। ठीक है, अब 186 देखो, ये कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट पेरिंग्स परफोरेटेड बाय गेज प्लेट्स, अब इतना डिस्कस नहीं करता हूँ, पेज नंबर 55 का आप पॉइंट्स पढ़ लो, उससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था 187 का, पर आप देखो कि ये ऑप्शन बी में दिया हुआ था। ऑप्शन बी में जब दिया हुआ है तो फिर कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो। पर अगर आप देखोगे 20 साल पुराने पेपर्स तो उसमें ये क्वेश्चन था, और अगर आपने वो किए होंगे तो आप इसको आंसर कर सकते हो।
अभी तो फिलहाल के लिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपका काम है कि इसको याद कर लो, रट लो अगले पेपर के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 188। 188 में क्या बोला है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, cerebral hemispheres are connected by nerve tracts known as corpus callosum, सही है। ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स एंड सेरेब्रम। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या बोला है, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन टुगेदर फॉर्म्स ब्रेन स्टेम। अब तो ऑप्शन जो टू, स्टेटमेंट टू गलत हो गई। मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा टुगेदर फॉर्म्स ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम सिरेब्रम नहीं होगा क्योंकि सिरेब्रम इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। सो 188 का फर्स्ट हो गया। LH एक्टॉन्स, एक्टॉन लेडिक सेल्स, तो बी का होगा लेडिक सेल्स। देखो एंड FSH, ए क्या है FSH 189 का तीसरा। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन रो फैक्टर बी का तीसरा कहाँ पे है, ऑप्शन टू में है 190 का दूसरा। ठीक है, एक्रोमेगाली एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, तो ए का हो गया दूसरा। 2 मिनट, तो ए का क्या हो गया चौथा। तो मतलब ए नहीं है ऑप्शन एक्रोमेगाली। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर इज ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, ए का तीसरा, बी का चौथा, एक्रोमेगाली का चौथा। तो ऑप्शन क्या हो गया 191 का। फिर यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम फाउंड इन द गॉबलेट सेल्स, ए का हो गया तीसरा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, बोन मैरो इज द मेन lymphoid organ where all blood cells including lymphocytes are produced, सही है। Both bone marrow and thymus provide microenvironments for development and maturation of T lymphocytes, सही है, दोनों सही है। Both statement 1 and 2 is correct. Option 3, structures used for storing the food is crop 113 पे देख सकते हो आप। 6 to 8 blind tubules called hepatic gastric, सी का, बी का दूसरा, ए का चौथा, बी का दूसरा, ए का चौथा, बी का दूसरा, ऑप्शन 3। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। 293 पेज नंबर पे आप देखेंगे तो वहाँ पे एक लाइन दी है कि जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स रन्स डीप इनटू द मेडुला। ठीक है, तो लंबे होते हैं उनके लूप ऑफ इंजन। ठीक है, तो ऑप्शन 1। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, QRS कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, बी का दूसरा। ठीक है, पी वेव रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, सॉरी डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया इज पी वेव। ओके, QRS कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गए आज। ठीक है, पी वेव डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, QRS कॉम्प्लेक्स, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, मतलब ए का तीसरा, बी का दूसरा, ऑप्शन 4। ठीक है, ये भी फिर से जो है, ये जो दूसरा क्वेश्चन है वहाँ से पूछा गया है, पुनेट स्क्वायर से। ये जो डायग्राम दी हुई है मैंने कोडोमिनेंस वाली, इससे इंस्पायर्ड होके पूछा गया है। इसका सॉल्यूशन मैं अटैच कर देता हूँ साथ में, चलो आ जाएगा आंसर। अब Gauss competitive exclusion principle states that closely related species competing for same resource exist cannot exist indefinitely, ऐसा बोला था उसने। यहाँ पे different resources बोला है, तो statement 1 is wrong. According to Gauss principle, during competition the inferior will be eliminated. This may be true if sources are limiting. ठीक है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। 1 इज फॉल्स, 2 सेकेंड इज ट्रू, तो ऑप्शन 2 इज द ऑप्शन आंसर। ठीक है, 199 पे पहुंच चुके हैं हम। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग कार्डिक साइकिल ऑफ एंजाइम एक्शन सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंशियल स्टेप। ठीक है, सबस्ट्रेट एंजाइम सबसे पहले क्या होता है,
सबस्ट्रेट बाइंड होता है एक्टिव साइट पे तो ई आएगा। फिर फॉर एंजाइम टू बाइंड विथ अनदर सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर सबस्ट्रेट बाइंड होता है, फिर सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, फिर केमिकल बॉन्ड्स ऑफ सबस्ट्रेट आर ब्रोकन। फिर सबसे पहले क्या होता है, देखो पेज नंबर ये बायोमोलिक्यूल्स पे देखो आप क्या बोला है। सबसे पहले तो सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा, फिर सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर जाके वो सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स जाके रिलीज करेगा प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे अपना काम खत्म हो जाएगा। EDC और EAD। सबसे पहले क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन रहा है, फिर केमिकल बॉन्ड्स ऑफ सबस्ट्रेट आर ब्रोकन। ठीक है, EAD ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 200, ऑफन इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट को बहुतों ने ट्रू कर दिए होंगे, क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के एस्पेक्ट में बोला, तो ये सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। एंड फर्स्ट स्टेटमेंट कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है दोनों के दोनों। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो ऑप्शन 1। ठीक है, तो बस ऐसा ही पेपर नीट 2025 में बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए। अभी अगर आपका बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या आप कम मार्क्स स्कोर कर रहे हो, तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आप एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए। एनसीईआरटी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एक गलती ये करते हैं बच्चे, पढ़ते तो है पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो, एकेडमिक डाउट हो, इमोशनल डाउट हो, स्टडीज से रिलेटेड, नीट की प्रिपरेशन से रिलेटेड, आप मुझे बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे अतीक रारानी करके है, मैं लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, और यूट्यूब पे मुझे कमेंट कर सकते हैं आप। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे सब्सक्राइब करो। आगे आने वाले दिनों में मैं चैप्टर वाइज PYQs वाले वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करूँगा, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू।